सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर इंडिगो। इससे पहले हमने पूरे पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया है वहां तक का चैप्टर, और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो पार्ट 2 में हम शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लॉयर्स होते हैं, जो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं, जिनका दर्जा बहुत ऊंचा होता है। तो ये सब लॉयर्स के साथ और भी दूसरे प्रोमिनेंट लॉयर्स बिहार आ चुके थे। दे कन्फर्ड विद गांधी। कन्फर्ड मतलब इन्होंने डिस्कस किया गांधी जी के साथ केस के बारे में। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी जी asked. वो क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया? गांधी जी ने सभी लॉयर से पूछा। Why? The senior lawyer, तो इन्हीं सब लॉयर्स में सबसे सीनियर लॉयर थे, उन्होंने रिप्लाई किया, क्यों? They had come to advise and help him. हम सभी लॉयर्स यहाँ पर आए हैं आपको एडवाइस की हेल्प करने के लिए। इफ ही वेंट टू जेल, अगर आप जेल चले गए, देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, कोई भी नहीं होगा जिसने एडवाइस दे, एंड दे वुड गो होम, और वो घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? गांधी डिमांडेड। और उसका क्या, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, गांधी जी ने डिमांड किया। लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। विड्रू टू कंसल्ट करने का मतलब अब ये लॉयर्स अपने आप थोड़ा अलग हो गए और यहाँ साइड में बैठकर अपने आप से डिस्कस करने लगे इस बात को लेकर जो गांधी जी ने उनसे पूछा। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। आपस में जब ये बात हुई, राजेंद्र प्रसाद जी ने आकर उस चीज को बताया, इसको हम कहते हैं अपशॉट। दे थॉट अमंग देमसेल्फ दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर। उन्हें अब जब उन्होंने अपने एकदम बात करी एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने बोला कि भाई गांधी तो हमारे लिए एकदम स्ट्रेंजर है। एकदम कौन है भाई? देखो, ये आपका पूरा इंडिया का मैप है। आई एम सो सॉरी फॉर द मैप, मुझे मैप बनाने आता। चंपारण बिहार आपको कुछ इस साइड पड़ता है, राइट? और वो गुजरात सेवाग्राम से आए हैं, मतलब सेवाग्राम जो गुजरात में पड़ता है। तो उन्हें तो चंपारण के बारे में पता भी नहीं, चंपारण कौन सी जगह है। वो एक अनजान आदमी की तरह सभी शेयर क्रॉपर्स की मदद करने आए थे। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन। और एक अनजान होने के बावजूद भी वो पीजेंट के सेक के लिए, भलाई के लिए वो प्रिजन जाने तक को तैयार थे। If they, on the other hand, being not only resident of the adjoining state, लेकिन ये सारे लॉयर्स हैं, वो चंपारण के पूरे तिरहुत डिवीजन में अलग अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो तो उसका ही पार्ट है ना, अगल बगल का पार्ट है। ठीक है, अगर वो लोग इनकी हेल्प नहीं करेंगे, but also those who claim to have served this I'm so sorry, being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served this peasant should go home. It would be shameful desertion. तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो भाई अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट का ही कौन है, पार्ट है, राइट? और हमने तो इस सभी पीजेंट के केस को बहुत क्लोजली देखा है। अगर हम लोग घर चले गए, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। डिजर्शन मतलब होता है किसी जगह को छोड़ के तब चले जाना जब उनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम सब लोगों के लिए ये क्या होगी, शेमफुल एक्ट होगा, शेमफुल बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी। ये सब लोग गांधी के पास गए एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम टू जेल, कि हम आपको जेल जान, जब आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ जेल चले जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम। उन्होंने बोला अब हम चंपारण की जो लड़ाई है वो जीत चुके हैं। क्यों जीत चुके हैं? क्योंकि इस लड़ाई में अब ये सब लोग कौन है, साथ है, ये अलग अलग नहीं है। अब ये लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं सिर्फ कि हाँ हम तो बस आए थे एज ए लॉयर, हम हेल्प करेंगे फिर चले जाएंगे, नहीं। अब ये सब एकजुट होकर जी रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस लाइन को बोला गांधी ने कि जो बैटल है चंपारण से हम जीत चुके हैं। फिर उन्होंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसके अंदर इन्होंने जितने भी लॉयर्स आते हैं उसको दो दो पेयर के ग्रुप में बांटा और बता दिया कि इन केस अगर मैं जेल चला जाता हूँ तो हर एक पेयर को आना है और अपने आप को क्या कराना है, कोर्ट अरेस्ट कराना है। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक रिटर्न लेटर मिलता है, किससे? फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट लेफ्ट, एक वहां के मजिस्ट्रेट से मिलता है कि जो आपके प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि हम इस केस को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे, हटा देंगे। तो अब क्या इस केस को पढ़ते जाता है, सिविल डिसोबीडियंस। मतलब ये जो पहली लड़ाई थी किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। और इस लड़ाई में कोई मारधाड़ नहीं होती, किसी को मारा पीटा नहीं था, बहुत ही एकदम पीसफुली हुआ था। तो इस मूवमेंट, जो लड़ाई बहुत पीसफुली हुई है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, से सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। उन्होंने क्या बोला कि जो सिविल डिसोबीडियंस है हैड ट्रम्प्ड, मतलब जीत चुकी है पहली बार इस मॉडर्न इंडिया में।
गांधी और उनके लॉयर्स अब क्या आज किस लिए निकल चुके थे कि अब वो पूरी इंक्वायरी बिठाते थे जिसमें वो हर फार्मर्स के पास जाते थे, उनसे उनकी ग्रीवेंसेस यानी जो प्रॉब्लम्स थी उस सब के बारे में पूरी तरह पूछते हैं। टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी मतलब अच्छे से पूरी जांच पड़ताल करना। डिपोजिशंस मतलब जो भी रिपोर्ट आई, जो भी बात करके जो 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 इन्फॉर्मेशन दी, कम से कम 10,000 पेजेंट्स ने जो डिपोजिशन दी उसको लिखा गया और जो जो अलग अलग एविडेंसेस दिए गए थे वहां के पेजेंट्स द्वारा उस पर नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। पूरे एरिया के अंदर क्या हुआ था ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था अलग अलग जगह पे। और एंड द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। इन जून गांधी वॉज समन टू सर, अब जून के समय में सर एडवर्ड गेट जो कि वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया। बिफोर ही वेंट, वो उनसे मिलने जाते, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, जितने भी लीडिंग एसोसिएट्स मतलब जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां के, एंड अगे मतलब जितने प्रोफेसर आपके लॉयर्स थे, इन सबसे वो मिले और उन्होंने दोबारा से बताया कि इन केस अगर वापस नहीं आता मुझे जेल में डाल दिया जाता है, कुछ होता हो जाता है मेरे साथ, तो आपको कैसे इस प्लान को फॉलो करना है, इस सिविल डिसोबीडियंस प्लान को फॉलो करना है, उन्हें बता देते हैं। गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज हुए, मतलब बहुत डिटेल इंटरव्यूज हुए। so sorry, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। जब ये पूरे 4 अच्छे से इंटरव्यू हुए, इस इंटरव्यू के बाद जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें पूरी इंक्वायरी बिठाएंगे, जो ये पूरा इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का सिचुएशन है इसके ऊपर हम पूरी एक कमीशन इंक्वायरी बिठाएंगे, हम बात करेंगे। इस कमीशन के अंदर कौन कौन होगा, लैंडलॉर्ड्स होंगे जो ये गलत काम कर रहे थे, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग थे, और साथ ही साथ कौन थे, गांधी जी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। मतलब सोचो लैंडलॉर्ड आपको पता ही है कि लैंडलॉर्ड क्या कर रहे थे, पीजेंट्स के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले ही हुए थे, ये लोग एक साइड थे और गांधी जी ही थे जो सिर्फ क्या कर रहे थे, पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, वहां के लिए उनके लिए खड़े हुए थे। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. नाउ वो क्या कह रहे हैं कि गांधी जी चंपारण में जब वो शुरुआत में आए थे तो पूरे 7 महीने वो लगातार रहे, उसके बाद वो अपना अप एंड डाउन करते रहते, मतलब जो सेवाग्राम उनका जगह है गुजरात में, वो वहां से चंपारण आने जाना उनका लगा रहता था। द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। तो क्या कहते हैं कि ये जो मैं मिला था एक पीजेंट से, एक ऐसा पीजेंट अनलेटेड मतलब पतला सा एकदम जिसकी इतनी हम्बल सी रिक्वेस्ट थी, इंट्रीटी मतलब बहुत हम्बल रिक्वेस्ट थी कि आप आके मेरे केस को प्लीज देख लीजिए, यहाँ पे कुछ बहुत प्रॉब्लम चली, मुझे लगा था सिर्फ कुछ दिन का काम होगा लेकिन ये पूरा काम मुझे 1 साल लग गया। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल, अब जो इंक्वायरी बैठनी थी वो बैठी, असेंबल हुई, उसके अंदर क्या देखे जितने बड़े बड़े प्लांटर्स थे उनके खिलाफ अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, मतलब समझ लो आप उनके खिलाफ जो पूरी गलतियों का पहाड़ इकट्ठा हो गया था उनके आगे। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, और जब जब अब आप किसी के सामने उनका गलत रख दोगे ऊपर से एविडेंस के साथ, तो कितना ही मना कर ले आप वो झूठ नहीं ठहर सकता, तो उस सबने एक्सेप्ट कर लिया। और इन प्रिंसिपल उन्होंने क्या मांगा, टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, बट हाउ मच मस्ट दे आस्क करनी, उन्होंने ठीक है हमने जो गलतियां करी है पीजेंट्स जो हमने नाइंसाफी करी है हम उसका रिफंड कर देंगे, लेकिन हम कितना पे करें वो गांधी जी से पूछते हैं। उन्हें लगता है गांधी जी पक्का पूरी फुल पेमेंट मांगेंगे हमसे, जो हमने इलीगली मतलब गैर कानूनी तरीके से और डिसीटफुली मतलब धोखे से शेयर क्रॉपर से ली है। लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं, नहीं मुझे तो सिर्फ 50% चाहिए। और ये बात करके है कि गांधी जी ऐसे लग रहे थे जैसे वो एकदम एडमेंट मतलब अपनी बात पे एकदम टिके रहेंगे। ये बात किसने कही, रेवरेंड जेजेड हॉज ने कही, जो कि ब्रिटिश मिशनरी थी चंपारण। सो एक्चुअली क्या होता है, आपके जो कृष्ण आपके जो जितने भी जनरली आपके ब्रिटिशर्स थे उनका धर्म क्या था, क्रिश्चियन का धर्म था, राइट। तो इन सब की ना आपकी मिशनरीज होती है जहाँ पे वो क्या करते हैं अपने धर्म की फैलाते हैं, अपने धर्म के बारे में बात करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ब्रिटिश मिशनरी। तो चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी थे, उनका नाम था जेजेड हॉज। ओके, उन्होंने इस पूरे केस को इंडिगो शेयर क्रॉपिंग पूरे केस को बहुत क्लोजली देखा था, तो उन्होंने जब उन्होंने 50% की केस बात कही तो वो कहते हैं बहुत ही एडमेंट थे, यानी बहुत ही अपनी बात पे टिके हुए थे। Thinking probably he would not give at a close range, thinking probably that he would not give, the representative of the planter afford to refund to the extent of 25%, and to his appeasement, Mr. Gandhi took him at his word
थर्स ब्रेकिंग द डेडलॉक। अब क्या होता है आपके कि जब वो बताते हैं कि हमने उन्होंने एकदम 50% मांगा और इस बात पे एकदम अड़े हुए थे, लेकिन आपके जो प्लांटर्स है उन्होंने बोला कि नहीं, हम तुझे 25% ही क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। और गांधी जी ने इस बात को मान लिया। अब क्यों माना, थर्स ब्रेकिंग डेडलॉक। अब डेडलॉक क्या होता है बेसिकली, देखो एक सिचुएशन क्रिएट की थी फंसाने के लिए। उन्होंने बोला गांधी कि हमें तो पूरा 50% चाहिए। प्लांटर्स ने कहा हम तो नहीं देंगे, ये कह रहे चाहिए नहीं देंगे, चाहिए नहीं देंगे। ये सिचुएशन बन गया। ये सिचुएशन है कि ना तो वो हमारी बात मान रहे ना हम उनकी बात मान रहे। इस सिचुएशन को कहा गया डेडलॉक। क्या कहा गया, डेडलॉक। और अगर ये सिचुएशन डेडलॉक एग्जिस्ट करती तो आपके जो प्लांटर्स है कभी उनको जस्टिस मिल ही नहीं पाता। उनके अंदर हमेशा डर बैठा रहता कि भाई कभी केस हम जीत ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 25% ही आप दे दीजिए। इसलिए ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, आगे आप उस पढ़ोगे। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। मतलब इस सेटलमेंट को फिर कमीशन पूरा मान ली, क्योंकि वो भी एकदम क्या थे, एकदम हैरान थे कि उन्होंने हमारी बात मान ली। गांधी एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ द रिफंड, कि जो अमाउंट है हमारे रिफंड 25% वो कम इंपॉर्टेंट है देन द फैक्ट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। बल्कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो हमारी बात मान गए और वो मनी जो पैसा है उसका हिस्सा वापस करने के तैयार है। और साथ ही पैसे के साथ साथ क्या आता है, उनका प्रेस्टीज, उनका विश्वास, उनका आत्मविश्वास क्या आता है, वापस आता है। देयरफॉर अगर हम पीजेंट्स के बारे में बात करें, जो प्लांटर्स है, अभी लोग क्या समझते हैं तो भगवान से भी ऊपर है, हमें बहुत परेशान करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नाउ जो पीजेंट्स देख सकते हैं कि अगर उनको उनके 25% पैसे वापस मिले तो उनका मतलब उनका हक है उनके पास और वो जीत सकते हैं। और उन्होंने यहाँ से क्या सीखा, करेज यानी बहादुरी सीखी। इवन जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। ठीक है, फिर अलग अलग चीजें चंपारण में गांधी के साथ हुई। विद फ्यू ईयर्स जितने आपके ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने क्या किया, वो पूरी जगह जो थी स्टेट्स उसको छोड़ दिया था। और जो जिस भी पर्सन को बिलोंग करती थी, पीजेंट को बिलोंग करती थी, उस स्टेट को क्या कर दिया, वापस कर दिया उनको। रिवर्टेड टू द रिवर्टेड, वापस करना। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अब डिसअपियर हो चुकी थी। लेकिन कभी भी आप क्या देखो, इस पूरे केस में गांधी जी अपने आप को जनरली किस में कर रखा है, एकदम पॉलिटिकल सिचुएशन में या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन में, राइट। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतने में नहीं, हमने क्या देखा आगे जाकर कि वहां पे चंपारण के जो भी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, काम किया। उन्होंने देखा कि इस जगह चंपारण जो कि इतना छोटा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा क्या है, एकदम इलिटरेट है, इलिटरेट भी कह सकते हो, और कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो देखा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने टीचर्स की अपील करी। Mahadev Desai, Narhari Parikh, though young men who had just joined Gandhi as disciples. What does that mean, Gandhi disciple? देखो आपके कौन है यहाँ पे, आपके गांधी जी है, ठीक है। अब वो इतना अच्छा काम कर रहे तो उनके कुछ फॉलोअर्स बन जाते हैं ना, तो डिसाइपल्स कौन होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं। तो जो नए नए फॉलोअर्स आए थे गांधी जी, कौन, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। गांधी जी ने उन्हें बुलाया और उनकी वाइफ को बुलाया कि आप प्लीज आके यहाँ पे काम करिए, या कि यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे लोगों को पढ़ाइए, उन्हें सिखाइए। साथ ही साथ और भी सारे लोग आए थे फ्रॉम बॉम्बे, पूना और दूसरे पार्ट्स ऑफ द लैंड से। देवदास जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे हैं, वो भी आश्रम से आए और गांधी जी की वाइफ भी, जिसे मिसेस कस्तूरबा गांधी कहते हैं। प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे 6 गांव में। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन सक्सेसफुली। कस्तूरबा बाई ने आश्रम के रूल्स सिखाए। ठीक है, देखो आपका जो पूरा चंपारण था वो बेटा बहुत सोशल और बैकवर्डनेस था। सोशल मतलब कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस वहाँ पे इतनी ज्यादा थी कि लोग क्लीन नहीं रहते थे, अच्छा नहीं खाते थे सब, और क्लीननेस बिल्कुल नहीं थी। तो कस्तूरबा गांधी जो अपने आश्रम के रूल्स हमें फॉलो किया करती थी, यानी पर्सनल क्लीनिंग कि हमें अपने आप को साफ सफाई रखना चाहिए, और कम्युनिटी सैनिटेशन मतलब सब लोगों को मिलकर एक साथ जुट कर क्या करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। इस बात देखो, कॉमन सैनिटेशन मतलब जैसे गलियां हो गई, पार्क हो गए, इन वगैरह को साफ रखना चाहिए। तो इन सब के बारे में उन्होंने सिखाया। हेल्थ कंडीशन बहुत मिजरेबल थी यहाँ की। गांधी जी ने डॉक्टर को बुलाया 6 महीने के यहाँ पे कि आप आके, वॉलंटियर मतलब होता है जो आके यहाँ पे फ्री में काम कर दे। तो गांधी ने डॉक्टर को बुलाया कि आप प्लीज यहाँ पे आके 6 महीने क्या दिए, अपनी सर्विस दीजिए। 3 मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। किसी को भी कोटेड टंग होता था, मतलब उनके टंग में छाले हो गए, कुछ हो गया दिक्कत, तो उसको कैस्ट्रॉल देते थे। अगर किसी को मलेरिया का फीवर है तो उसे क्विनिन दिया जाता था। अब देखो आपको समझ में आ होगा, मलेरिया फीवर मतलब मलेरिया जो होता है वो किससे होता है, आपके मच्छर, और मच्छर कहाँ पनपते हैं, गंदे पानी, जब पानी ऐसे रुका रहता है। तो आगे सैनिटेशन प्रॉब्लम कितनी ज्यादा होगी, पानी कितना रुका रहता होगा, उसे देते थे क्विनिन और कैस्टर ऑयल। और अगर किसी स्किन इरप्शंस की दिक्कत है तो उसका मतलब उसे क्या देते थे, ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल दी जाती थी ठीक करने के लिए। गांधी नोटिस द फिल्दी
फिल्दी मतलब बेकार, फिल्दी कंडीशन जिसके वुमेन्स के कपड़ों की। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि आप जाइए और वुमेन से बात करिए कि ये इतना खराब कपड़े क्यों पहनती है, इतना खराब क्यों है। तो एक वुमेन, जब कस्तूरबा ने उनसे पूछा तो एक वुमेन उनको अपने हट में लेकर गई और कही, देखो मेरे पास कोई भी कपबोर्ड नहीं है, हमारे पास होते हैं ना अलमारी रखने के लिए कपड़े और बॉक्स, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास कोई बॉक्स कोई कपबोर्ड नहीं है हमें कपड़ों के लिए, जो मैंने साड़ी पहन रखी है यही कपड़ा है मेरे पास बस। तो आप समझ सकते हो कितनी यहाँ पे दिक्कतें हैं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग चंपारण में वो 1 साल रहे, तो जो पूरा लॉन्गेस्ट चंपारण में गांधी जी साथ kept a long distance watch on the आश्रम। वो आश्रम में क्या करते थे, आश्रम की तरफ भी पूरा पूरा ध्यान देते थे। वो रेगुलर इंस्ट्रक्शंस जो है मेल के द्वारा लोगों को वहां पे भेजते थे और वहां से फाइनेंशियल अकाउंट्स मंगवाते थे कि पैसा कैसा चल रहा है सब कुछ चेक करना वहां का। वंस एक बार उन्होंने वहां के रेजिडेंट को लिखा कि वहां के जितने भी ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस हैं वो एकदम फिल हो चुके हैं, आप फटाफट से नए खोद दो वरना उसमें से क्या है, ये पुराने वालों में से स्मेल आने लग जाएगी। ये जो पूरा चंपारण का एपिसोड था गांधी की लाइफ में एकदम टर्निंग पॉइंट आया। व्हाट आई डिड, वो बोलते हैं मैंने जो किया वो एक ऑर्डिनरी थिंग ही है, बट आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने जो किया वो एकदम ऑर्डिनरी चीज है, लेकिन ये भी बात है कि जो ब्रिटिश है वो मेरे देश में आकर मुझे नहीं बता सकते मुझे क्या करना चाहिए। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। वो कहते हैं कि लेकिन मैं चंपारण इसलिए नहीं आता कि मैं आपके आगे से लड़ूंगा मैं, बल्कि it grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants। बल्कि मैं तो यहाँ पे आया था ताकि एलिवेट को कम कर सकूं, जो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है बड़े बड़े बहुत सारे पीजेंट्स की, उसे मैं क्या कर सकूं, कम कर सकूं। ये एक टिपिकल गांधी जी का पैटर्न था कि ये जो पॉलिटिक्स है वो इंटरट्यून्ड विद प्रैक्टिकल डिटेल्ड प्रॉब्लम्स टू द मिलियंस। हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इट वाज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. So what does this line mean? इसका मतलब ये है कि इस तरीके से गांधी जी कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि मैं इससे एक ऐसा नया इंडिया बनाना चाहता हूँ, इंडियन मतलब एक ऐसा नया इंडियन बनाना चाहता हूँ जो कि अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके और इंडिया को फ्री बना सके। अंडरस्टूड? In the early in the Champaran action, Early in the Champaran action, Charles Frere or Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji island. ओके सो चंपारण के समय में आपके एक थे चार्ल्स फेयर एंड्रयूज, ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, मतलब ये वाला इंग्लिश मैन थे और साथ ही महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। ये गांधी जी से फेयरवेल मतलब लास्ट टाइम मिलने आए थे। क्यों? क्योंकि इन्हें भेजा जा रहा था कहाँ पे, फिजी आइलैंड में ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा था। तो गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स हैं उन्होंने बोला कि हमारे लिए बहुत अच्छा आइडिया होगा, इट वुड बी गुड आइडिया कि अगर एंड्रयूज यहीं पर रुक जाए चंपारण में और हमारी हेल्प करे। एंड्रयू यहाँ पे रुक भी जाते, एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी, अगर गांधी कह देते कि हाँ आप एंड्रयू यहाँ पर रुक जाओ। ना व्हाट डज दैट मीन, ये देखो आपके जो चार्ल्स फ्रे एंड्रयूज है वो भी कौन है, इंग्लिशमैन, और जो लड़ाई चल रही है वो किसके खिलाफ चल रही है, इंग्लिशमैन के खिलाफ ही चल रही है, ब्रिटिश के खिलाफ चल रही है। तो आपके गांधी जी के लॉयर फ्रेंड को कहते हैं आपके आपके तो फॉलोअर भी है ये चार्ल्स फ्रे एंड्रयूज, तो एक काम करो आप इन्हें हमारे पास ही चंपारण में रुकने दो। अगर यहाँ पर रुके रहेंगे तो हमारे जो इंग्लिश है वो भी सोचेंगे ये देखो ये किसके साइड हो गया, एक इंडियन के साइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी की जरूरत, मतलब वो बताना चाह रहे हैं इससे कि हम इसे और स्ट्रांग दिखेंगे अगर हमारे साइड एक ब्रिटिश मैन आ जाएगा। और एंड्रयूज तैयार भी हो जाते हैं, वो रुक भी जाता है अगर गांधी जी से कहते हैं कि हाँ आप रुको, लेकिन गांधी जी एकदम मना करते हैं, वेहेमेंटली अपोज। वो कहते हैं यू थिंक ये एक इस अनइक्वल फाइट में क्या ये हेल्पफुल होगा, हमारी मददगार होगा अगर हमारे साइड में एक इंग्लिश मैन हो। ये दिखाता है कि हमारा दिल कितना कमजोर है, हम लोग कितने कमजोर हैं। जब हमारी नियत सही है, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन। और इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तुम कैसे किसी और को रखकर सामने रखकर आप आपको स्ट्रांग समझ सकते हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी इंग्लिश मैन। तुम्हें इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए कि हाँ इससे हमारी जीत होगी जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश मैन है। ही हैज रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंडर। और ये बात कह के राजेंद्र प्रसाद कि उन्होंने हमारा दिमाग अच्छे से पढ़ लिया था और इस बात का हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी जी ने अपने तरीके से हमें एक लेसन सिखाया किसका, सेल्फ रिलायंस का, कि हमें अपने ऊपर क्या भरोसा होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, हैंड हेल्प टू शेयर, एंड नहीं आएगा। सेल्फ रिलायंस वो बताते हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखना
इंडियन इंडिपेंडेंस हेल्प टू शेयर कॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है ये अपने ऊपर भरोसा दिलाना और इंडिया को इंडिपेंडेंस आना, ये सब शेयर क्रॉपर्स की मदद करी गई है ताकि हम सब जीत सके। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन केस आपको कोई और चैप्टर चाहिए, कोई पोएम आपको पहले समझ नहीं है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।